हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी सीबीएल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो एसएससी ने अभी नोटिफिकेशन दी है उसमें क्वांट कैसे पढ़ना है और रीजनिंग को कैसे कवर करना है। ठीक, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। एसएससी ने अभी जॉब्स निकाली हैं एसएससी सीजीएल के लिए। देखो, एसएससी बच्चों एक हमारा बोर्ड है, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। एसएससी हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो +2 लेवल जॉब, ग्रेजुएशन लेवल जॉब्स निकालता है। सिंपल, एसएससी में अभी जो जॉब्स निकली हैं वो निकली हैं सीजीएल की। सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है बच्चों। अब जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है वो बच्चा ये पेपर दे लेगा। ठीक है, अब एसएससी में मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, प्री में कितने आएंगे, मेंस में कितने आएंगे, हमने सिलेबस कैसे कवर करना है, मैथ हम कैसे कवर करेंगे, रीजनिंग हम कैसे कवर करेंगे, और जो अपने ये पंजाब के पेपर हैं या स्टेट के एग्जाम हैं उनसे एसएससी कैसे डिफरेंस है, लेवल का क्या डिफरेंस है बच्चों, और इसमें जो सिलेबस होगा मैथ का या रीजनिंग का उसमें क्या डिफरेंस है, हम हर चीज अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो भाई, अब सभी को पता लग गया कि भाई एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ रखी है। जो भी बच्चा फॉर्म फिल करना चाहता है, सिंपल देखो, थोड़ी सी ब्रीफ हाइलाइट्स देख लेते हैं। सुनो, देखो, जो भी बच्चा पेपर फिल करना चाहता है, पहले इस पे आ जाओ। अभी फॉर्म निकला था 21 मई को। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है बच्चे 22 जून है। जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है 22 जून है फॉर्म को फिल करने की, वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, उसके बिना आगे। अब इसमें क्या सिलेबस रहता है, सिंपल अगर मैं एसएससी की बात करूं, लो जी आ जाओ जरा। अगर हम सिंपल बच्चों एसएससी की बात करें, एसएससी में देखो पहले प्री होगा। एसएससी का प्री है जिसको बोलते हैं टायर 1। सिंपल देखो, इस टायर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। टायर 1 में हमारे पास सिंपल 4 सब्जेक्ट हैं बच्चों। देखो क्या लिखा गया, इंग्लिश होगी, जर्नल अवेयरनेस होगी, जर्नल इंटेलिजेंस होगी, रीजनिंग होगी और क्वांट हो गया। सिंपल, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश होगी और जीएस होगी। देखो इस बार क्या किया एसएससी ने, पहले क्या होता है ना, पहले सेम क्वेश्चन होते हैं कि 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के, 25 जीएस के, टोटल 100। बट कंबाइन टाइम होता है 60 मिनट। पहले हमें 60 मिनट का टाइम मिलता था जिसमें हम 100 क्वेश्चन करते थे। अब एसएससी ने देखो क्या किया, अब हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई इसका जो पैटर्न है और जो मैथ का सिलेबस है या रीजनिंग का सिलेबस है वो कैसे कवर होगा। सुनो, देखो अब एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने प्री में ये बोला कि भाई आपकी ना सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगी, सेक्शन वाइज टाइम रहेगा। देखो टाइम का क्या मतलब है, सुनो, जैसे मैं अगर सिंपल मैथ की बात करूं और रीजनिंग की, हम टायर 1 की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, कितना टाइम है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं मैथ के। और रीजनिंग के बच्चों 25 क्वेश्चन कितने मिनट में, 15 मिनट में। लो, जो ये सेक्शन वाइज है ना, ये जो बैंकिंग का कोई भी बच्चा अगर एग्जाम देगा, बैंकिंग में सेक्शन वाइज ऐसे ही होती है, सेक्शन वाइज भी टाइमिंग आती है। अब एसएससी ने भी ऐसा कर दिया कि भाई जो भी बच्चा पेपर देना चाह रहा है, अगर हम प्री की बात करें, भाई 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कवर करने हैं मैथ के, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग के कवर। अब क्वेश्चन ये है कि भाई मैथ में क्या क्या पढ़ना होगा, एसएससी मैथ में क्या क्या चीजें पूछती है, और जो अपने स्टेट के एग्जाम है, जैसे कि अभी एक्साइज का एग्जाम हो रहा है, उसमें से क्या डिफरेंस होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। सुनो, अब आ जाओ भाई, अगर मैं सिंपल देखूं ना, जरा देखो, अगर हम पूरे मैथ की बात करें, मैथ को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है भाई अर्थमेटिक्स और एक हमारा है एडवांस मैथ। लो भाई, एक हमारा अर्थमेटिक है बच्चों, एक हमारा एडवांस मैथ है। मतलब हमें अर्थमेटिक भी पढ़ना है और एडवांस मैथ्स भी पढ़ना है। एसएससी में मेन डिफरेंस तो यही है कि भाई इसमें एडवांस मैथ के टॉपिक भी हैं, मतलब 5-6 टॉपिक हैं जो एडवांस मैथ के, जो हमें कवर करने हैं। ठीक, कोई अगर आप कोई स्टेट का पेपर दोगे ना, स्टेट में एडवांस मैथ नहीं आता, पंजाब का कोई भी पेपर दोगे उसमें स्टेट मैथ, अपना जो एडवांस मैथ है वो नहीं आता। अब जो कॉमन है, कॉमन अर्थमेटिक है।
आप अगर एसएससी दे रहे हो या कोई भी स्टेट का पेपर दे रहे हो, अर्थमेटिक का जो सिलेबस वो सेम है सभी के लिए, चाहे आप स्टेट का पेपर दो चाहे आप एसएससी का दो, लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम कवर करेंगे। कैसे होगा सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अर्थमेटिक में यूनिट है, देखो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है अपनी बिल्कुल बेसिक यूनिट है जो कि परसेंटेज है, मतलब जो पहली यूनिट है बच्चों वो परसेंटेज है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे परसेंटेज आता है तो मुझे प्रॉफिट लॉस भी आता है, अगर मुझे प्रॉफिट लॉस आता है तो बच्चों मुझे डिस्काउंट भी आता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये हमारी पहली यूनिट है जो कि अर्थमेटिक में हमने कवर करनी है। उसके बिना जो सेकंड यूनिट होगी जिसमें हमारा जो सिलेबस होगा, देखो मैं आपको सिलेबस डिटेल में बता रहा हूं कि भाई एसएससी में हमें क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। सिंपल आ जाओ, देखो अब मुझे ये पता लग गया कि भाई 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होंगे मुझे मैथ के, सेम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होंगे मुझे रीजनिंग के। सिंपल आ जाओ भाई। अब जो दूसरी यूनिट है बच्चों वो रेशियो वाली यूनिट है। रेशियो, अगर मुझे रेशियो आता है मुझे मिक्सचर भी आता है, मिक्सचर के साथ ही बच्चों हमारा एलिगेशन भी आता है, और एलिगेशन के साथ ही हमारा बच्चों क्या आता है, पार्टनरशिप भी आता है। सिंपल, अगर मैं सिंपल दूसरी यूनिट की बात करूं तो बच्चों ये हमारी दूसरी यूनिट है। यही सिलेबस स्टेट में भी दिया जाएगा, स्टेट में भी हम परसेंटेज पढ़ते हैं, रेशियो पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस होगा बच्चों, और कुछ नहीं है। सिंपल देखो, अगर थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट होगी बच्चों हमारी टाइम एंड वर्क वाली। टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, ऐसे ही बच्चों वर्क एंड वेजेस हो गया। जो अपनी अगली यूनिट होगी वो थर्ड यूनिट होगी जिसमें हमने ये टॉपिक कवर करने हैं। देखो अब जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम हर चीज बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, जिसमें हमने यूनिट वाइज पढ़ना है। यूनिट वाइज देखो, ये फर्स्ट यूनिट है, ये अपनी सेकंड यूनिट है बच्चों, ये थर्ड, उसके बाद फोर्थ यूनिट है जो हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। इसी के साथ बच्चों आता है ट्रेन, और इसी के साथ बच्चों आता है बोट एंड स्ट्रीम। लो जी, बोट एंड स्ट्रीम, ये हमारी एक यूनिट है, 4 यूनिट। उसके बिना छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि बच्चों 5वीं यूनिट बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये परसेंटेज के साथ आता है। अगर हमें परसेंटेज अच्छे से आता है तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारा एक छोटे टॉपिक है, एवरेज हो गया और एजेस हो गया। लो जी, एवरेज एंड एजेस हो गया। ठीक, लो भी ऐसे ही बच्चों एक हमारा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, जो हमारा नंबर सिस्टम बोल सकते हो आप, एलसीएम एंड एचसीएफ है। ऐसे डीआई हो गया। लो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी बच्चा पंजाब का पेपर देना चाहता है, सिंपल, तो उसको बस इतना ही पढ़ना है। अगर कोई भी बच्चा पंजाब का पेपर देगा उसको बस सिर्फ इतना ही पढ़ना है, जितना भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे सिंपल उतना पढ़ लो, उसी में से सारा कुछ आ जाएगा। जो अपने पंजाब के PSSB के पेपर हैं या फिर मान के चलो PPSC पेपर लेती है, उनमें हमें बस इतना से पढ़ना है। बट अगर हम SSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर मुझे SSC CGL क्रैक करना है तो मुझे क्या करना होगा, सुनो, ये मुझे अर्थमेटिक तो कवर करना ही करना है। अब एडवांस, इसमें एक्स्ट्रा एडवांस मैथ के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं बच्चों जो हमें अच्छे से कवर करने हैं। सिंपल देखो, ये मैंने अर्थमेटिक के बारे में बता दिया, जो हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे, जैसे हमने पहली यूनिट पढ़नी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं बच्चों, ऐसे 6वीं। जब हमारा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एडवांस मैथ के टॉपिक पढ़ेंगे। सुनो देखो, अब हमने क्या बोला था, ठीक है जी, देखो मैंने ये बोला था कि भाई 25 क्वेश्चन मैथ के हैं जो कि हमने 15 मिनट में कवर करने में। ठीक है, इन 25 में मान के चलो जब प्री होता है, जो हमारा टायर 1 है, जिसको टायर 1 बोलते हैं, प्री में 25 क्वेश्चन, प्री में 25 क्वेश्चन किसके हैं, अपने 15 क्वेश्चन किसके हैं बच्चों, अर्थमेटिक के। मान के देखो, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है, बट अगर मैं पिछले पेपरों का पैटर्न देखूं तो पेपर में क्या आता है, 15 क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक के और 10 क्वेश्चन आते हैं बच्चों एडवांस के। तो जो 10 क्वेश्चन एडवांस के आएंगे उसमें क्या क्या आएगा, देखो प्री में थोड़ा इजी लेवल आएगा, प्री में थोड़ा इजी लेवल आता है। सिंपल देखो, अब हमने क्या किया, 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के कवर कर लिए। ठीक है, इस अगर मैंने 15 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए तो मैं इसके बाद अपना PSSB का कोई भी पेपर दे सकता हूं। मैं SSC का, SSC CGL का
कंबाइन ग्रेजुएट लेवल है, एसएससी CHSL है बच्चों +2 लेवल एग्जाम है, एसएससी CPO पुलिस का एग्जाम है, GD जनरल ड्यूटी का, तो मैं ये भी पढ़ सकता हूं, सभी में सेम होगा, सिंपल। अगर आप स्टेट का पेपर दे रहे हो तो एक हमारी बुक है RS अग्रवाल, तो आपने बस RS अग्रवाल बहुत अच्छे से कवर करनी है, उसके बिना हमारे जो क्लास नोट्स हैं, जो हमारी असाइनमेंट है, सिंपल। अगर कोई बच्चा इतना सा कवर कर रहा है, ठीक है, क्लास नोट्स हो गए, असाइनमेंट होगी, अगर कोई बच्चा इतना सा कवर कर रहा है, वो जाके पंजाब का PPSC का कोई भी पेपर दे ले, ठीक। बट अगर हमें SSC देना है साथ में, मुझे अगर साथ में SSC देना है, मतलब मुझे ये तो पढ़ना है अर्थमेटिक एडवांस के। अब एडवांस मैथ के कितने टॉपिक हैं ये नोट कर लो जरा। नंबर सिस्टम बहुत डिटेल में बच्चों, नंबर सिस्टम बहुत डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, लो जी ट्रिग्नोमेट्री हम डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक। उसके बाद बच्चों देखो नंबर सिस्टम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री होगी, उसके बाद बच्चों ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद बच्चों हमारा अलजेब्रा हो गया, उसके बाद बच्चों हमारा हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। लो जी हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा 2D एंड 3D हो गया। लो जी 2D एंड 3D मेंसुरेशन बोलते हैं, 2D एंड 3D। 2D एंड 3D हमारा स्टेट में भी आएगा, जिसमें सिलेंडर, सर्कल, प्रिज्म, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सारा कुछ आता है। लो अब सिंपल सी बात है, जो SSC है वो इन चैप्टर से भी फोकस करता है। ये मैं बोल सकता हूं कि भाई ये हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर मैं SSC की तैयारी कर रहा हूं, SSC का कोई भी पेपर दोगे, चाहे CGL दो, चाहे CHSL दो, चाहे CPO दो, चाहे GD दो, हमें ये एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने हैं, सिंपल। कौन से? नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस, 2D एंड 3D, सिंपल। हमें ये पूरा सिलेबस कवर करना है। जिस बच्चे ने ये सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया तो सिंपल मैं बोल रहा हूं कि बहुत अच्छा स्कोर आता है। प्री का देखो टायर 1 है, जो मैं पिछले 5-6 साल की बात करूं ना, पिछले देखो SSC का पेपर हर साल होगा बच्चे, हर साल SSC का पेपर होता है। देखो होता भी क्या है, कभी CGL का, कभी CHSL का, कोई CPO का, GD, मतलब ये चारों पेपर हर साल होते हैं। अगर मैं SSC की बात करूं, SSC में अभी 12,000 प्लस जॉब्स हैं, 12,256 है, 12,200 कुछ पोस्ट हैं। 12,000 पोस्टें तो सिर्फ SSC ने CGL में डाली हैं, आगे CHSL की पोस्टें भी आएंगी, आगे CPO के भी आएंगी, आगे GD की पोस्टें भी आएंगी, सिंपल। देखो अब सुनो, अगर आप SSC को टारगेट कर रहे हो तो सेंटर की जॉब है, सेंटर में बहुत अच्छे से आप एक इंस्पेक्टर टाइप जॉब ले लोगे, सिंपल। SSC की बहुत पोस्टें हैं बच्चों, मतलब मैं सिंपल आपको यही गाइड करूंगा। स्टेट के साथ साथ आप सेंटर पे ही फोकस करो, स्टेट के साथ। स्टेट के तो हमने पेपर देनी है, मान लो कोई बच्चा पंजाब की तैयारी कर रहा है, वो तो वो देगा ही देगा, साथ में एक्स्ट्रा SSC को भी टारगेट करेगा। क्यों? सेंटर है, अभी सेंटर में सैलरी ज्यादा है, सेंटर का स्कोप ज्यादा है, बस हमें इतना सा कवर एक्स्ट्रा कवर करना है। लो अगर मैं सिंपल बुक की बात करूं, सुनो देखो, अगर हम SSC मैथ की बुक की बात करें, देखो अगर हम SSC के मैथ्स की बात करें कि भाई हमें पढ़ना कैसे होगा, SSC का जो मैथ है हमें कैसे सिलेबस कवर करना होगा, पहले तो हम टॉपिक वाइज जो भी मैंने यहां पे लिखा है, सिंपल, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कोई भी टॉपिक होगा उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी एक टॉपिक पकड़ेंगे, मान लो अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोई भी टॉपिक है, हम पहले बेसिक से कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसकी आपको असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है। मान लो हमने एक टॉपिक बहुत अच्छे से बेसिक से कवर किया, उसके बाद हम करेंगे इसकी असाइनमेंट। असाइनमेंट में 50 से लेके 60 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बच्चों हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने करने ही करने हैं। SSC रिपीट बहुत करता है, SSC में रिपीट बहुत पेपर होते हैं। SSC में देखो बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों जो रिपीट होंगे, SSC के बथेरे क्वेश्चन होंगे बहुत, मतलब जो हम इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने SSC के प्रीवियस क्वेश्चन भी करने हैं, उसके बाद होगा आपका टेस्ट। सुनो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मान लो कोई भी टॉपिक है, पहले हम टॉपिक का अच्छे से बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम टॉपिक की असाइनमेंट करेंगे, उसके बाद हम उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद होगा आपका टेस्ट।
ऐसे हमारा एक टॉपिक तैयार होगा, फिर जब दूसरा टॉपिक तैयार होगा तो दूसरे टॉपिक का टेस्ट होगा, जब तीसरा टॉपिक तैयार होगा बच्चों 3 टॉपिक का टेस्ट होगा। जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा हमारे मैथ्स में इंप्रूवमेंट होगी। देखो मैथ क्या है, प्योरली प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपका वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा, सिंपल। ये एसएससी। लो भाई, अगर मैं एसएससी के लिए बुक की बात करूं, बुक बच्चों किरण पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है एसएससी की, किरण पब्लिकेशन है। ऐसे बच्चों अभी एक बुक है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है, किसी टीचर की है, लो जी वो बुक हम कवर करेंगे। उसके बिना जो हमारे क्लास नोट्स हैं वो हम कवर करेंगे। उसके बिना जो हमारी बच्चों असाइनमेंट हैं जो प्योरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगी वो हम कवर करेंगे। साथ में बस आप एक एक्स्ट्रा बुक साथ में कवर करोगे किरण पब्लिकेशन की, ठीक। अगर कोई बच्चा इतना सा कर रहा है, मैं बोल रहा हूं कि भाई इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगर आप इतनी चीजें कवर कर रहे हो तो मैथ में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। देखो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का पता क्या मतलब है, एक चैप्टर के 4-4, 500 क्वेश्चन। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एक चैप्टर के बच्चों 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझो, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। पेपर का लेवल ठीक होता है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता। 15 मिनट में 25, बस देखो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। कैसे, स्पीड ऐसे तो है नहीं कि देख के आगे। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा स्पीड इंक्रीज होगी। मतलब हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा ये चीजें कर रहा है बच्चों, ये मेरी गारंटी है बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। मतलब ये चीजें हमें अच्छे से कवर करनी है, सिंपल। इसी का देखना जरा, इसी का लो सेम। अगर मैं सिंपल देखूं, देखो जरा सेम देखो, आ जाओ। अब मैंने ये देखो मैंने क्या लिया कि भाई मैथ का पूरा सिलेबस, मैंने मैथ का पूरा सिलेबस लिया। अब मैंने ये लिखा कि भाई जो ये टॉपिक हैं ये हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक हैं। देखो इतने टॉपिक दे रखे हैं, टॉपिक देख के नहीं डरना, ये हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक हैं बच्चों, ये एडवांस के टॉपिक हैं, सिंपल। ये हमारे एडवांस के टॉपिक हैं, सिंपल। देखो अर्थमेटिक में यूनिट वाइज ही पढ़ा था हमने कि भाई देखो नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एसएफ हो गया, देखो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एक यूनिट है, एसआई सीआई एक यूनिट है, उसके बिना रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन और पार्टनरशिप एक यूनिट है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम बच्चों एक यूनिट है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड रेस एक यूनिट है। ऐसे यूनिट वाइज पढ़ना है। उसके बिना हमारे एडवांस मैथ के टॉपिक हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, 2D 3D, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। यही हमारा सिलेबस है। सुनो, यही सिलेबस हमारा बच्चों प्री का होगा, यही बच्चों मेंस का होगा। प्री का मतलब टायर 1, यही हमारा टायर 1 का सिलेबस है और यही हमने टायर 2 में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर करने हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। ये जो है ये हमारा क्या है, मैथ्स का पूरा सेम। देखो अब अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, लो जी रीजनिंग। देखो बच्चों रीजनिंग इजी है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग इजी है। चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप स्टेट का पेपर दे रहे हो, रीजनिंग इजी है। रीजनिंग का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मतलब रीजनिंग हमें अगर मैंने एसएससी की रीजनिंग वगैरह पढ़ ली, उसके बाद चाहे आप पंजाब का पेपर दो, चाहे कोई भी पेपर दो आराम से, क्योंकि रीजनिंग इजी है। रीजनिंग के फ्री के नंबर हैं, मतलब सेम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं। ऐसे ही बच्चों 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ के करने हैं। यही था, ये हमारा है। 15 मिनट में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं और बच्चों मैथ के 15 मिनट में 25 क्वेश्चन है। और ये 2 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, सिंपल। अभी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। लो भाई, अब रीजनिंग का क्या सिलेबस है बच्चों, रीजनिंग का क्या सिलेबस है। एसएससी का और स्टेट का रीजनिंग का सेम सिलेबस है। रीजनिंग का लेवल सेम है, रीजनिंग में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। रीजनिंग में हम अच्छे से कवर करेंगे। रीजनिंग देखो कैसे, अगर मैं सिंपल सिलेबस की बात करूं कि भाई रीजनिंग में क्या क्या है, लो भाई रीजनिंग में क्या क्या है। रीजनिंग में 2 चीजें हैं, एक वर्बल रीजनिंग है और बच्चों एक अपनी नॉन वर्बल रीजनिंग है। हमने दोनों चीजों को अच्छे से कवर करना है, सिंपल। देखो इसको रीजनिंग को जर्नल इंटेलिजेंस भी लिखा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग भी लिखा जाता है, मेंटल एबिलिटी भी लिखा जाता है। तो ये हमारा पूरा रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में बच्चों क्या है, वर्बल रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि डायरेक्शन हो गया,
लो जी लिख देता हूं, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, अपना डायरेक्शन है बच्चों, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज होगी, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज होगी, अल्फाबेट सीरीज होगी। लो भाई ऐसे ही बच्चों हमारा पजल होगी, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया, ऑर्डर हो गया। लो जी रैंकिंग हो गया और ऑर्डर हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया। ठीक है ये चीजें हैं। लो भाई तो ये वर्बल है। कुछ टॉपिक बच्चों नॉन वर्बल के हैं, जैसे इसी में एक टॉपिक है साइलॉगिज्म। ठीक है साइलॉगिज्म एंड वेन डायग्राम, साइलॉग्स और वेन डायग्राम। नॉन वर्बल में क्या होगा, नॉन वर्बल में क्यूब, और इसमें क्या होगा बच्चों डाइस, क्यूब हो गया, डाइस हो गया, मिसिंग सीरीज होगी, मिसिंग सीरीज होगी, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया बच्चों अपना, कैलेंडर हो गया, क्लॉक कैलेंडर। उसके बाद बच्चों मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज। ऐसे बच्चों वाटर इमेज, ऐसे बच्चों अपना पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग वाले टॉपिक हो गए। सिंपल। लो देखो ज्यादा जो हमें पढ़ना होता है, ज्यादा हमें पढ़नी है वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल बहुत इजी है, मतलब ये हमें थोड़ा सा है कि टॉपिक एक बार अच्छे से कवर करने पड़ते हैं। जो नॉन वर्बल है वो आराम से हो जाती है, इसके छोटे टॉपिक हैं ये जल्दी हो जाते हैं, एक एक लेक्चर में हो जाते हैं, बट वर्बल का थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखो सेम हम रीजनिंग को कैसे कवर करेंगे। रीजनिंग को बच्चों बिल्कुल बेसिक से जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, जैसे हमने बेसिक से कोई भी टॉपिक कवर करना है, सेम उसकी असाइनमेंट होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूं कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें करने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हर बार पेपर पूछते हैं, मतलब पिछले पेपर उठा के देख लो आपको खुद ही पता लग जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उस पर फोकस करना है। उसके बिना देखो अगर हम बुक की बात करें बच्चों, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर वाली बुक लेंगे, किरण पब्लिकेशन की बुक अच्छी है प्रीवियस ईयर के लिए। ऐसे जो अपने क्लास नोट्स होंगे, अपनी असाइनमेंट होंगी, टॉपिक टेस्ट होंगे, वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। बस एक एक बुक है जो हमें अच्छे से कवर करनी है। उसके बाद अगर आपके पास एनर्जी है तो आप एक बुक लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, कोई मर्जी बुक ले लेना। सिंपल, कोई भी मार्केट में बथेरी बुक होंगी एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मिल जाएगी, बट प्रीवियस ईयर हमें करने ही करने हैं। सिंपल। लो जी अगर कोई बच्चा इतना भी कवर कर रहा है, रीजनिंग बहुत, सुनो रीजनिंग हमने बोला कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन होंगे बच्चों, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आराम से होते हैं। रीजन देखो सुनने में ये लग रहा है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, भाई 15 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 12-12 मिनट में, 13-13 मिनट में हो जाते हैं क्वेश्चन। सिंपल। अभी जो पैटर्न है उसकी डिमांड ये है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ के, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हमारे क्या होंगे भाई, जीएस के। ये हमारा प्री का पैटर्न है। ठीक है बच्चों। लो भी अब मेंस देखो, अगर हम थोड़ा सा देखें आगे। लो जी देखो अगर मैं बच्चों के बच्चों ये देखो ये पूरे सिलेबस है, ये मैंने रीजनिंग का पूरा सिलेबस ले रखा है। ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, क्यूब, डाटा सफिशिएंसी, डिडक्टिव, डाइस, डायरेक्शन, एम्बेडेड डायग्राम, इनपुट आउटपुट, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर वाले क्वेश्चन, पेपर कटिंग, पजल, सीरीज, ऑर्डर, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, स्लॉग्स, सारा वही है जो हमने लिखा है। ये हमारा जो रीजनिंग है वो रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है जी। लो भाई अगर हम देखो प्री की बात होगी, प्री में बच्चों क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है। सेम हमारा मेंस में भी होगा। सेम देखो पहले ये था कि 60 मिनट मिलते थे कंबाइन, अब नहीं है, अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ के, 15 मिनट, अब 15-15 मिनट का है। ठीक है 15-15 मिनट, टोटल 60 मिनट हो गए। ठीक। जिस बच्चे का प्री पास हो गया, मेरिट बनेगी प्रॉपर, प्रॉपर बच्चों मेरिट बनेगी, जिसके मेरिट में नाम आया और प्री के मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होते, पहले होते थे, बहुत पहले होते थे, अभी नहीं होते। जिसका प्री पास हो गया वो पहुंचेगा मेंस में। ठीक है। मेंस में अब क्या होगा, लो जी मेंस मतलब जो टायर 2 है बच्चों, टायर 2 में क्या होगा। लो 2 सेक्शन है देखो बच्चों, एक हमारा सेक्शन 1 है जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 है बाकी वैसे ही। सुनो सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग दे रखा है, सेक्शन 1 में देखो मैथ और रीजनिंग को दे रखा है, सेक्शन 2 में क्या दे रखा है भाई, इंग्लिश और जीएस। पढ़ना तो बच्चों वही है, पढ़ना तो वही, देखो इसमें मैथ और रीजनिंग को दे दिया और इसमें जो होगा इंग्लिश और जीएस को दे दिया, पढ़ना तो यही है हमें। देखो सेम सिलेबस मैथ का, सेम सारा कुछ सेम है। मेंस में क्या होगा, मेंस में देखो टाइम ज्यादा, देखो 30 मिनट में बच्चों 30 क्वेश्चन करने हैं मैथ के,
30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश के, अपना रीजनिंग के। सुनो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, प्री में टाइम कम होता है, प्री में स्पीड करो जल्दी, प्री का लेवल इजी है तो भाई बंदा जल्दी जल्दी कवर करता है। मेंस में क्या होता है बच्चों, मेंस में थोड़ा पेपर का लेवल होगा, टॉपिक वही है जो हमने जो पीछे पढ़ने हैं, जो मैंने लिखवाए हैं टॉपिक वही कवर करने हैं। बट इसमें क्या होगा कि मान लो परसेंटेज है, परसेंटेज की कोई डिफिकल्ट टाइप है, उसमें से क्वेश्चन प्री में इजी सी टाइप दे देंगे, मेंस में अच्छी टाइप का होगा, मेंस में थोड़ी कैलकुलेशन भी दे देंगे कि बच्चा इसी में फंसा रहे। सिंपल देखो क्या लिखा गया, ये सेक्शन 1 हमारा मैथ और रीजनिंग का होगा, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। इसकी भी सेक्शन वाइज टाइमिंग है बच्चों। देखो ये 30 मिनट किसके लिए, मैथ के लिए मिलेंगे, 30 मिनट बच्चों क्या मिलेंगे, रीजनिंग के लिए। ये नीचे इंग्लिश और जीएस है, 40 मिनट में इंग्लिश 45 क्वेश्चन, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन जीएस के। सिंपल मैथ और रीजनिंग का जो हमने सिलेबस लिखा, सारा सिलेबस मेंस में पढ़ना है हमें। मेंस में एडवांस मैथ पे ज्यादा फोकस होता है। मेंस में देखो जो मैंने एडवांस मैथ के टॉपिक लिखवाए थे ना, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, 2D 3D, नंबर सिस्टम, जो मैंने वो टॉपिक लिखवाए थे उसमें से ज्यादा पेपर आता है। उसमें से देखो ये होता है कि मान लो 30 क्वेश्चन है भाई, 30 क्वेश्चन में ऐसा होगा कि 15 क्वेश्चन हमारे एडवांस के, 15 अर्थमेटिक के, ऐसे कर देंगे। बट एडवांस मैथ का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा। एडवांस जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, प्री में क्या होगा, बिल्कुल बेसिक सा साइन थीटा कॉस थीटा सिंपल वैल्यू टाइप है, या फिर कोई ऐसी वैल्यू पूछी जाएगी जो इजी होगी। मेंस में क्या होगा भाई, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ज्योमेट्री है, देखो ज्योमेट्री बेसिक है जो प्री में पूछी जाएगी, मेंस में पूछा जाएगा भाई जो ज्योमेट्री के अंदर इन सेंटर, सर्कुम सेंटर क्या होता है, उसके डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल सी बात है। मेंस है, टायर 2 है, टायर 2 का लेवल ज्यादा है। सिंपल। बट जो हम सिलेबस कवर करेंगे वो साथ साथ ही कवर, क्योंकि पूरा मैथ पूरी रीजनिंग वही पढ़ना है हमने सारा। देखो अगर मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं तो भाई ज्योमेट्री हमने कवर करनी है ना, वो प्री में भी आएगा, वो मेंस में भी आएगा, टॉपिक तो हमें सारे कवर करना पड़ेगा। अगर मान लो हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, वो प्री में भी आएगा, वो मेंस में आएगा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, वो बच्चों प्री में भी आएगी, वो मेंस में भी आएगी। सिंपल। ये हमारा जो पैटर्न है जो बहुत अच्छे से हमने कवर करना है। सिंपल। तो पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होगा, मैथ और रीजनिंग के बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। कैसे स्कोर करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, जितने ज्यादा टेस्ट हो सकते हैं उतने ज्यादा हम टेस्ट देंगे, उसी से हमारी इंप्रूवमेंट होगी। तो भाई रिजल्ट मैथ और रीजनिंग कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने बोला कि सुबह सवेरे गोली ले लो, दोपहर को गोली ले लो, ऐसा नहीं है ना। मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बार बार देखो किस चीज पे फोकस कर रहा हूं, प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाने हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंसेप्ट हम हर कंसेप्ट अच्छे से कवर करेंगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट देनी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देने हैं आपको, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसकी इंप्रूवमेंट होगी ही होगी, 101% होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, मेंस का। लो बच्चों देखो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि मैथ का क्या कवर करना है, रीजनिंग हमने कैसे कवर करनी है, मैथ की बुक कौन सी लेनी है या रीजनिंग की कौन सी बुक लेनी है, कहां से हमने पढ़ना है, कैसे चीजें कवर करेंगे, पूरा हमने बेसिक से एडवांस तक कर लिया। ठीक है बच्चों। लो उसके बिना इंपॉर्टेंट देखो ये जो डेट्स हैं, देखो अब डेट्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा। देखो डेट्स क्या है बच्चों, डेट्स में अभी ऑनलाइन 21 से अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 21 मई से अभी फॉर्म निकल के फॉर्म स्टार्ट हो गए फिल होने। ठीक है, फॉर्म फिल करो। लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है, लड़कों का 100 रुपए लगता है। सिंपल सी बात है। ठीक, उसके बाद जो लास्ट डेट है बच्चों वो हमारी 22 है। अब देखो कि भाई टायर 1 कब होगा, टायर 1 कब होगा पेपर। अगर मैं आज पढ़ना शुरू करता हूं या मैं 10 दिन बाद पढ़ना शुरू करता हूं, तो जो टायर 1 का पेपर होगा बच्चों वो कब होगा। देखो क्या डेट, देखो टायर 1 की जो डेट है अगस्त और सितंबर। अगस्त और सितंबर में एसएससी सीजीएल का टायर 1 हो जाएगा, अगस्त टू सितंबर, मतलब मिड अगस्त सितंबर के स्टार्टिंग में। ठीक है, मान के चलो कि सितंबर के स्टार्टिंग में बच्चों या अगस्त के एंड में पेपर हमारा हो जाएगा, अगस्त एंड में। लो भाई अब अगर हम देखें हमारे पास क्या है भाई, जून पड़ा है सारा,
हमारे पास क्या पड़ा है भाई, जुलाई पड़ा है सारा, हमारे पास क्या पड़ा है भाई, अगस्त पड़ा है सारा। मान के चलो 3 महीने हैं जिसमें हमने अच्छा सा कवर करना है, 3 मंथ, 3 मंथ मान के चलो, जो बच्चा जून से पढ़ना शुरू करेगा, ठीक है, 2.5 मंथ से लेके 3 मंथ में, और बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। हम ऐसे डिजाइन करेंगे कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाए, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, सिंपल। तो 3 महीने 2.5 मंथ बहुत टाइम है जिसमें हम हर चीज अच्छे से कवर करेंगे, मैथ की भी और रीजनिंग की भी। सीख, जिसका प्री पास होगा उसका मेंस देखो, टायर 2 बच्चों हमारा होगा दिसंबर में। एज पर ये जो डेट्स होती हैं, ये जो देखो बैंकिंग वालों का क्या रहता है, बैंकिंग वालों ने जो डेट दे दी उसी पे पेपर होता। बैंकिंग वालों ने अभी डेट दे भी दी, जो बच्चा अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहा होगा ना, उन्होंने 1 साल का कैलेंडर पहले दे दिया, भाई इस तारीख को आपका पेपर होगा और उस डेट को पेपर होता ही है। अब एसएससी ने देखो डेट नहीं दी, टेंटिव की मतलब इसके मंथ के नियर अबाउट, मतलब 10-15 दिन भाई आगे पीछे हो सकता है, टेंटिव डेट्स होती हैं, सिंपल। उसके बिना मेंस होगा बच्चों दिसंबर में, बट मेंस होगा किसका, जो बच्चा टायर 1 में अच्छा परफॉर्म करेगा। देखो अच्छा परफॉर्म करने का क्या मतलब होता है कि भाई 100 क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है भाई, हमें 80 क्वेश्चन सही करने ही होंगे। जो बच्चा 100 में से 75 to 80 क्वेश्चन, जो बच्चा 75 to 80 क्वेश्चन सही करेगा उसी की मेरिट बनेगी, सिंपल सी बात है। 100 में से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस हैं, 4 चीजें हैं। जो बच्चा 80 क्वेश्चन सही कर रहा है उसकी बनेगी मेरिट, वो जाएगा अपने पेपर 2 टायर 2 में। देखो क्या मैं बोल रहा हूं कि पेपर इजी होता है बच्चों, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं कि बहुत, क्योंकि पेपर भी करना है ना, विद इन द टाइम करना है, तो कोई ऐसा नहीं होगा, बट जिसकी प्रैक्टिस है वो आराम से पेपर को सॉल्व कर लेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एसएससी का शेड्यूल है, मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जो भी बच्चा हमारे साथ पढ़ेगा उतना मैं ये बोल सकता हूं कि भाई बहुत अच्छे से कवर करेंगे, हर चीज, हर टॉपिक, हर पूरा सिलेबस, पूरी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, सिंपल। जो मैं यहाँ पे बात बोल रहा हूँ वो मेरी कमिटमेंट है कि भाई हम हर चीज बहुत अच्छे से कवर करेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है बच्चों। ये अपना इतना ही है। फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है, सिंपल, किसी को भाई फॉर्म फिल करने में या किसी को सिलेबस में कोई इशू है, कुछ नहीं होता, नीचे कमेंट दे देना, कमेंट में आपको हर चीज का रिप्लाई दिया जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है, नीचे एक नंबर भी दिया जाता है, आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना, आपको हर चीज बिल्कुल बेसिक से डिटेल तक बताई जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू सो मच।